नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, हमने इससे पहली वीडियो के अंदर आपको जो पेशाब का निज़ाम है और उसके अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं उसमें से पेशाब के कम आने की वजूहात और उसकी अलामात और उसकी तशख़ीस बयान की है। आज हम आपको पेशाब की बीमारियों में से पेशाब का सही तौर पर साफ ना होना, जिसकी वजह से गुर्दे या मिसाने के अंदर रेत का बनना या पथरी का बनना इंसान को ज़ाहिर होता है। जिस वक़्त इंसान के गुर्दों में रेत बने या मसाने में रेत बने या पथरी बने, तो इसका मतलब ये होता है कि गुर्दे पेशाब को सही तौर पर जो है फिल्टर नहीं कर रहे, और गुर्दों का ताल्लुक जिगर के साथ है। तो मतलब फिर इसका ये होगा कि जिस वक़्त जिगर सुकून में हो और सुकून की वजह से वो कमज़ोर हो जाए और जिगर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले गुर्दे जो हैं ये भी उस वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो पेशाब को सही तौर पर फिल्टर नहीं कर पाते। जब गुर्दे पेशाब को सही तौर पर फिल्टर नहीं कर पाते तो फिर गुर्दों के अंदर या गुर्दों के नालियों के अंदर या मिसाने के अंदर रेत या पथरी बनना शुरू हो जाती है। अब जिस आदमी को ये पथरी बननी शुरू हो या रेत बननी शुरू हो, उसकी अगर आप तशख़ीस करना चाहें तो आप नब्ज़ देखेंगे तो ऐसे मरीज़ की नब्ज़ बिल्कुल ऊपर चलती हुई आपको नज़र आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि दिल में तहरीक है जो हद से बढ़ गई है, जिसकी वजह से जिगर वो सुकून में है और जिगर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी गुदद हैं, जिनमें गुर्दे भी हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं। वो सही तौर पर जो है पेशाब को फिल्टर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मरीज़ की नब्ज़ आपको बिल्कुल ऊपर चलती हुई नज़र आएगी। कभी तो हवा की वजह से मोटी नज़र आएगी और कभी खुश्की की वजह से आपको बारीक नज़र आएगी, 3 उंगलियों तक भी आपको चलती हुई नज़र आएगी। तो जिस वक़्त आप जो है ऐसे मरीज़ की नब्ज़ से भी तशख़ीस कर लें, उसके बाद उसका पेशाब चेक करें, तो ऐसे मरीज़ का पेशाब जो है सुर्ख रंग का होगा, जो जर्दी माइल होगा। तो जिस वक़्त आप जो है ऐसे मरीज़ की तशख़ीस नब्ज़ से भी कर लें और पेशाब से भी कर लें, तो फिर आप समझ जाएं कि इसका जिगर का फेल जो है वो कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से गुर्दे उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले वो भी जो है अपने फेल में कमज़ोर हो गए हैं, तो जिसकी वजह से वो पेशाब को सही तौर पर फिल्टर नहीं कर पा रहे। तो जब आपने उसका इलाज करना है तो आप जिगर को तहरीक देने वाली ग़िज़ा भी खाएँ और ऐसी अद्वियात भी इस्तेमाल करें जिसके साथ जिगर जो है वो तहर्रुक में आए, उसको ताकत मिले, जिसकी वजह से उसके ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी गुदूद हैं वो भी ताकत में आए और उसके साथ गुर्दे जो हैं वो भी ताकत में आए और वो आकर पेशाब को जो है सही तौर पर फिल्टर करना शुरू कर दें। तो ये था पेशाब की बीमारी का एक हिस्सा कि जिसमें गुर्दे पेशाब को सही तौर पर फिल्टर नहीं कर पाते। अब पेशाब की एक तीसरी बीमारी भी है जिसके अंदर इंसान को पेशाब ज़्यादा आता है। जिस इंसान को पेशाब ज़्यादा आता है उसके दिमाग में तहरीक होती है और दिल उसका सुकून में होता है, और इसी तहरीक में इंसान को शुगर होती है, जिसका इलाज जो है करने से पहले उसकी तशख़ीस करना ज़रूरी है
कि जिस आदमी को पेशाब ज़्यादा आ रहा है, इसकी नब्ज़ क्या कहती है? क्या नब्ज़ वाकया ही बिल्कुल नीचे चल रही है और पेशाब भी बहुत ज़्यादा आ रहा है? और जब आप पेशाब का रंग चेक करते हैं वो भी सफ़ेद होता है, तो फिर आप समझ जाएं कि इसके दिमाग के अंदर तहरीक है और दिल में सुकून है, जिसकी वजह से ये पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका इलाज ये है कि आप दिल को तहरीक दें। जिस वक्त आप दिल को तहरीक देंगे तो फिर साथ हरारत भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और जो भी पेशाब की तकलीफ़ है, पेशाब का ज़्यादा आना, और इस सूरत में ये बहुत ही खबीस बीमारी जो शुगर है ये भी हो जाती है। तो इसका इलाज भी यही है कि इंसान ऐसी अद्वियात, ऐसी खुराक का निज़ाम बनाए जिसके अंदर जो है दिल को तहरीक हो, दिल ताकत में आए। जब दिल ताकत में आएगा तो आपकी ये शुगर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।